students, today we are going to start the second unit and poem number 1 cloth line. तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है? कपड़े. यस. और लाइन का मतलब रस्सी. जब हम कपड़े धोने के बाद में रस्सी पर सुखाने डालते हैं कपड़े, तो यहाँ पर जो पोएटेस का नाम दिया गया है वो चार्लोट रुथ कोल. ये एक अमेरिकन कवियत्री है. यहाँ पर इस पोएम में उन्होंने कहा है कि कपड़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है वेरी इमेजिनेटिव वे की तरह उन्होंने यहाँ पर क्या किया है? यस, इमेजिनेटिव वे से यहाँ पर पोएम डिस्क्राइब की गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पोएम से क्या करेंगे? रिसाइट करेंगे, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो लेट्स रिसाइट द पोएम. हैंड इन हैंड दे डांस एंड रो, hither and thither and to and fro, flip flap flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. Like restive horses they caper and prance, like a fairy tale witches they wildly dance. Rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in merry march wind. One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free. Then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her. Next stanza we have to see. I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. She was my handkerchief not long ago, but she shall never come back to my pocket, I know. So now let's see the explanation of the first stanza. Hand in hand they dance in a row. यानी इसका जो हम फर्स्ट स्टांजा अभी देख रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं. तो आपके पास बुक्स है, पेज नंबर 23 यू हैव टू ओपन ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक. हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो. वो अपने हाथों में हाथ लेके वो डांस कर रहे इन अ रो जैसे हम चलते हैं इसी तरह से एक रो में वो डांस कर रहे हैं. जैसे कि कपड़े अगर हमने रस्सी पर लटका के रख दिए तो क्या होता है? यस, एक जैसे वो क्या होते हैं, जैसे कि हमें लगता है वो डांस कर रहे हैं. हिदर एंड थिदर एंड टू एंड फ्रो. हिदर एंड थिदर का मतलब होता है इधर उधर. जैसे कपड़े सुखाने के बाद में अगर वाइंड आई तो क्या होता है, वो इधर उधर हो जाते हैं. एंड टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे वो कपड़े हो जाते हैं रस्सी पर. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो, फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो. यानी फ्लटरिंग क्रिएचर्स, देखो यहाँ पर फ्लिप फ्लैप फ्लॉप, ये जो साउंड है कपड़ों का, अगर हवा आई तो कपड़ों का साउंड होता है. कौन सा साउंड होता है? फ्लिप फ्लैप फ्लॉप. कौन सा साउंड होता है? फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो. अगर ये साउंड होने के बाद में वो दूर चले जाते हैं, कभी आगे जाते हैं तो कभी पीछे जाते हैं. और यहाँ पर जो साउंड होता है उनका फ्लिप फ्लैप फ्लॉप, ये साउंड होने के बाद में वो कहीं दूर चले जाते हैं. फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो. और फ्लटरिंग क्रिएचर्स मीन्स कभी क्रिएचर्स का मतलब होता है यस प्राणी, जो जल्दी चलने वाले प्राणी होते हैं, वो जो हल्के फुल्के प्राणी होते हैं. एज वाइट एज स्नो, जो बर्फ़ की तरह सफ़ेद होते हैं. वो यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? कपड़ों के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है पोएटेस ने. वो चले जाते हैं, हल्के हुल्के जो प्राणी हैं वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद होते हैं. सेकंड स्टांजा. लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे कैपर एंड प्रांस. रेस्टिव का मतलब बेचैन, हॉर्सेस मीन्स घोड़े. जो बेचैन घोड़े होते हैं दे कैपर एंड प्रांस. कैपर का मतलब शरारत करना एंड प्रांस मीन ऊंची चाल चलना. यानी जो बेचैन घोड़े होते हैं वो क्या करते हैं? शरारत करते हैं और ऊंची चाल भी चलते हैं. लाइक फेयरी टेल विचेस दे वाइंडली डांस. फेयरी टेल्स मीन्स आपने फेयरी
टेल्स की कहानी पढ़ी होगी, यस। परी की कहानी पढ़ी होगी। तो ये और विचेस का मतलब होता है, यस, क्या होता है, चुड़ैल। चुड़ैल को आपने देखा है? नहीं देखा, लेकिन हम ये क्या इमेजिनेटिव वे से ये पोयम क्या हो रही है, यस, डिस्क्राइब हो रही है। तो यहाँ पर फेयरी टेल के बारे में बताया जहाँ चुड़ैल होती है, दे वाइल्डली डांस, वो क्या करती है, यस, बहुत अच्छी तरह से डांस करती है, बेताशा डांस करती है। देन राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, राउंडेड इन फ्रंट मीन्स आगे से वो गोल है, बट हॉलो बिहाइंड पीछे से वो क्या है, खोखले। जैसे कि हवा आई तो कपड़े रस्सी पर डालने के बाद वो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं मीन्स, यस, सामने जाते हैं, और पीछे से क्या होते हैं, खोखले होते हैं। दे शिवर एंड स्कीप इन द मेरी मार्च वाइंड, और दे शिवर, शिवर मीन्स कांपना, थरथर कांपना, एंड स्कीप का मतलब होता है चुप बैठना। तो ये कपड़े क्या होते हैं, शिवर एंड स्कीप, कांपते हैं और चुप बैठ जाते हैं, इन द मेरी मार्च वाइंड, मेरी मीन्स हैप्पीली, यानी बहुत प्रसन्न होके वो मार्च में जैसी हवा रहती है, ठंडी हवा, तो ठंडी हवा में वो प्रसन्न होके वो कपड़े क्या हो जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। यानी शिवर का मतलब क्या होता है, यस, कांपते हैं और चुप बैठ जाते हैं। नेक्स्ट स्टांजा, व्हेन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली, मीन्स जब पोएट ने यहाँ पर, पोएटेस यहाँ पर बता रही है, पोएटेस एक कवित्री है और वो बता रही है कि आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली, उन्होंने एक कपड़ों को देखा, एक्साइटेडली मीन्स उत्साह से कपड़ों को देखा जो डांस कर रहे थे। स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री, देन लिविंग पेग्स एंड क्लॉथलाइन बिहाइंड हर, यहाँ पर कपड़े क्या कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे है ना, संघर्ष कर रहे, सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री, जब तक वो आज़ाद नहीं होते, फ्री नहीं होते, तब तक वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे। देन लिविंग पेग्स, पेग्स का मतलब क्लिप्स, जो हम कपड़ों को रस्सी पर जब हम कपड़े सुखाने डालते हैं तो वहाँ पर हम क्लिप्स लगाते हैं कि कपड़े कहीं उड़ ना जाए। तो लिविंग पेग्स एंड क्लॉथलाइन बिहाइंड हर, ये स्ट्रगलिंग कर रहे फ्री होने के लिए, जैसे ही हवा आती है तो स्ट्रगलिंग करते हैं कपड़े, है ना, और फ्री होने के लिए वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। और देन लिविंग पेग्स, फिर वो कपड़ों की जो पिन होती है, क्लिप होती है, वो निकल जाती है और रस्सी में से जो कपड़े हैं वो बिहाइंड हर छूट जाते हैं। शी फ्लू लाइक अ बर्ड, और वो कैसे कपड़े उड़ जाते हैं रस्सी से, लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह उड़ जाते। एंड नो वन कैन फाइंड हर, और उनको कोई भी क्या नहीं कर सकता है, यस, पकड़ नहीं सकता या ढूंढ नहीं सकता। सो नेक्स्ट स्टांजा वी हैव टू सी। I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and fluffing and flopping for fun. Look at here. यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in a sea. यहाँ जो I saw her gleam, पोएटेस कवित्री कह रही है यहाँ पर कि I saw her gleam, मैंने उनकी चमक देखी। ग्लिम का मतलब क्या होता है, चमक, यस। लाइक अ सेल, सेल यानी कश्ती, कश्ती की तरह उनकी चमक देखी। इन द सन, धूप में उन्होंने वो कपड़ों की चमक देखी। फ्लिपिंग एंड फ्लॉपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग, जो कपड़े हैं वो साउंड करते हैं, जैसे कि थिरकते हैं। फॉर फन, और मौज में, मस्ती में वो कपड़े क्या करते हैं, थिरकते हैं। Nobody knows where she now can be. Nobody knows, वो कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं रहता। Nobody knows मतलब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं। Hid in a ditch, hid का मतलब छुपना, hid in a ditch, वो खाई में छुप जाते हैं। और drown in a sea, और drown का मतलब क्या होता है, yes, drown means डूबना। in a sea, sea में, समंदर में वो डूब जाते हैं। तो इस तरह से ये पोयम का, इस स्टांजे का एक्सप्लेनेशन है। नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी, हिड इन अ डिच और ड्राउन इन अ सी। नेक्स्ट, शी वॉज माई हैंकरचीफ नॉट लॉन्ग एगो, ये जो हैंकरचीफ यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। शी वॉज माई हैंकरचीफ, वो एक मेरी रुमाल थी। नॉट लॉन्ग एगो, जो ज़्यादा क्या नहीं थी, मेरे पास नहीं थी, बट
शी शॉल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट, अभी वो मेरे पास फिर से वापस नहीं आएगी। आई नो, मुझे पता है। यानी पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि शी वॉज माई हैंकरचिप, वो तो मेरी एक हैंकरचिप थी, वो अभी नॉट लॉन्ग एगो, बहुत दिनों से वो मेरे पास थी, लेकिन अभी नहीं है। बट शी शॉल नेवर कम बैक, लेकिन वो रुमाल फिर से मेरे पास वापस नहीं आ सकती। टू माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में वापस नहीं आ सकती। आई नो, मुझे पता है। तो इस तरह से ये स्टांजा हमने एक्सप्लेन किया। तो आपको अभी मैं बताना चाहूँगी कि हम देखने वाले हैं इसमें राइमिंग वर्ड। आपको पता है स्टूडेंट्स कि राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं? सेम साउंड जो वर्ड्स होते हैं उनका लास्ट लेटर जो वर्ड रहते हैं उसमें सेम साउंड के वर्ड्स का प्रोनाउंस आना चाहिए, जिसको हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रो, वर्ड दिखाई दे रहा है, यस, ROW रो। तो उसी के साउंड के जैसा हमें इस सेकंड लाइन में हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा राइमिंग वर्ड है। कौन सा है? फ्रो, रो, फ्रो। ये एक पेयर हमें राइमिंग वर्ड की मिल गई है। सेकंड यहाँ पर जो देखते हैं कि सेकंड राइमिंग वर्ड कौन सा होने वाला है। लुक एट हियर, गो, यस, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो। यहाँ पर जो गो वर्ड है ना, और इसमें फाइंड आउट करना है राइमिंग वर्ड स्नो। तो इसका साउंड और इसका साउंड लास्ट में कैसा आ रहा है? एक जैसा आ रहा है, तो इसको हम राइमिंग वर्ड कहेंगे। गो स्नो, गो स्नो। देन इन दिस स्टांजा वी हैव टू सी, यहाँ पर कौन सा वर्ड था? प्रांस, है ना, और यहाँ पर डांस, यस। तो ये एक वर्ड हमें मिल गया राइमिंग वर्ड्स में से। लुक एट हियर, प्रांस, डांस मिल गया इसमें। अभी हम नेक्स्ट देखना चाहेंगे इसमें कि सन, फन। ये स्टांजा भी हमने देखा है। तो ये स्टांजा में हमें क्या देखने, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? राइमिंग वर्ड। हम राइमिंग वर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। सन, फन, सन, फन। देन दे आर सी, यहाँ बी सी, ये एक पेयर हमें मिल गई है। ओके, और यहाँ लास्ट में लुक एट हियर, एगो, नो, ये भी एक राइमिंग पेयर हमें मिल गई है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं राइमिंग वर्ड। कोई भी पोएम में राइमिंग वर्ड इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। उनका जो साउंड होता है वो क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। उसी को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो आपको ये पोएम कैसी लगी बच्चों? आपको ये समझ में आई? वेरी गुड। तो इसके जो वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स है वो आपको नोटबुक्स में लिखना है, साथ में ये पोएम भी राइट डाउन आपको करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।